अगर आप धर्म और पौराणिक शब्द का मतलब जानते होंगे तो जाहिर आपको इसका महत्व भी पता होना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आपके कर्म भूमि और धर्म भूमि पर स्थित किसी धार्मिक चीज़ को आपके आंखों के सामने नष्ट करने की कोशिश की जाए तो आपके क्या विचार होंगे इस पर? ऐसे ही हमारी आस्था से जुड़ी हुई लोमच ऋषि पहाड़ को आज नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे धर्म से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और इसको बचाने के लिए हमारे गांव के मुखिया विनय कुमार सिंह काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हमारे लोमच ऋषि पहाड़ है वो किस तरीके से हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और हम दिखाएंगे आपको कि इसको किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। मैं विनय कुमार सिंह, मेरा मौजा रजौली टोला छपरा का मैं रहने वाला हूं। मैं 2 बार मुखिया रहा हूं और सोशल वर्किंग में मैं काम करता हूं। हमारे यहाँ एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ रामायण कालीन एक पर्वत श्रृंखला है मेरे यहाँ। लोमस ऋषि, जाग्वल ऋषि, श्रृंगी ऋषि, दुर्वासा ऋषि, गौतम ऋषि, इस 5 ऋषियों के बीच में हमारे यहाँ उस रामायण श्रृंखला से जुड़ा हुआ ये सारे तपोस्थली हैं। हमारे यहाँ एक रजौली अनुमंडल में सीतामढ़ी है, जहाँ पर राम जी के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ। सीता जी का निर्वासन के काल में यहीं पर उनका रहना हुआ और वाल्मीकि जी का मंदिर भी है जो रजौली अनुमंडल के ही मेस्कौर में पड़ता है। उसी क्रम में हमारे यहाँ का एक धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ हमारे गांव में रजौली मौजा रजौली में लोमस ऋषि और जाग्वल ऋषि 2 ऋषियों का तपोस्थली है जो रामायण कालीन है, धार्मिक है, आस्था से जुड़ा हुआ है लोगों का, या और प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर है कि सारे लोग वहाँ पर हवन यज्ञ और जौनार कराते हैं। पूरे सावन में वर्षा के लिए किसान लोग यज्ञ हवन कराते हैं और पूरा भी होता है। शादी ब्याह भी होता है। हमारे जितने भी अगल बगल के गांव वाले के लोग का शादी ब्याह वही पर्वत श्रृंखला लोमस ऋषि बाबा के सानिध्य में शादी का फेरे लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बाबा लोमस ऋषि और जाग्वल ऋषि पहाड़ी पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अगल बगल इधर उधर के सारे रजौली अनुमंडल स्तर के और बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं माथा टेकने और वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और ऐसे स्थिति में अगल बगल वहाँ पर हम लोग जब जाया करते थे तो साहिल, खरगोश, कभी कभी भालू का दर्शन होता था। अब तो यह सब ब्लास्ट करके खनन कंपनियों को गलत ढंग से तथ्य को छिपा के जो हमारे खनन विभाग के पदाधिकारी इन लोग को लीज आउट कराया। जब हमारे यहाँ एक कंपनी इसको खनन कार्य के लिए लेने के लिए आया तो इसका जिक्र हमारे पुराणों में है, रामायण में है,
हमारा एक तत्कालीन राजा 1871 में जिसका दस्तावेज हमारे पास है, उन्होंने पुजारी नियुक्त किए थे। यह ऋषि मुनि के तपोस्थली में जो पूजा पाठ अवस्था से जुड़े हुए लोग आते हैं उसके लिए। और यह प्रकृति के गोद में इतनी मीठी यहाँ एक झरना था, अब जो अभी नहीं है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और उस समय गया जिला का जो प्रशासक थे, अंग्रेज प्रशासक मौली साहब, उन्होंने भी अपने 1905 में गया गजेटियर में इसका दिया था। इसका उल्लेख किए हैं कि लोमस ऋषि आस्था से जुड़ा हुआ है और यह इसको पर्यटन विकसित करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा और उसी क्रम में हम 2 वन आश्रणी इससे जुड़ा हुआ। पहले यह कोडरमा वन आश्रणी के समीप था और रजौली, अभी जो रजौली वन आश्रणी घोषित हुआ है उसके भी ये एकदम इसका समझिए पेट में है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ इस सारे तथ्यों को छिपाकर खनन कार्य के लिए इसको लीज आउट कर दिया गया। ने विरोध स्वरूप एक 2007 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी को सारा चीज़ लिख के दिया था, लेकिन उससे हम लोग के ऊपर उल्टे और हमारे अगल बगल के ग्रामीण वासियों का पर प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई हो गई, FIR हो गया और उसको तरह तरह का धमकी मिलने लगा। तो ये हम लोग का मुहिम थोड़ा सा रुक गया। लेकिन उसके बाद पुनः जब देखा गया कि यह अब लोमस ऋषि और जागवल ऋषि का गर्भगृह को तोड़ा जा रहा है, तो हम लोगों ने RTI से मांगा कि सरकार द्वारा जो नियमावली है उसका विरुद्ध यह लीज आउट किस तरह से हो गया। सरकार से मांगा गया था कि क्या इस पहाड़ पर कोई धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो उसने सारा निगेटिव कर दिया, जबकि वह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी के तलहटी में हमारा एक विद्यालय है, सरमासपुर प्राथमिक विद्यालय है। इसी के सटे एक नाला पैन निकलता है और उसी के बगल से एक खुरी नदी का भी उद्गम है। इस सब को बसावट भी है, बगल में सरमसपुर है, उसके बाद राजा बीघा है। इस सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए इन्होंने इसको लीज आउट कर दिया। तो हम लोग तत्कालीन हमारे SDM चंद्रशेखर आज़ाद जी को इसकी शिकायत किए कि इतने बावजूद भी इस तरह का लीज हो रहा है, तो इस लीज को बंद करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने तत्कालीन अपने जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को लिखा और पुनः मैंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास सारे तथ्यों के साथ मैंने एक वाद इसमें शुरू करवाया, जिसमें हम लोग जीते और उसमें भी कहा गया कि नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसको रुकना चाहिए। इसके लिए सरकार को उन्होंने लिखा। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो अंत में हम उच्च न्यायालय के शरण में गए, सारे तथ्यों को लेके गए और तब से यह काम रुका हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि इसको सदा के लिए बंद कर दिया, जरूर बंद करेंगे। चूँकि अभी लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक बंद है, लेकिन परमानेंट बंद करने का घोषणा नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग थोड़ा माने चिंतित भी हैं और थोड़ा आशावान भी हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हमारा बाबा लोमस ऋषि जी का खनन कार्य सदा के लिए बंद करवाएंगे। यह बहुत ही रमणीक जगह है। बगल में रजौली बाजार है, धनार्जे नदी है, पीछे में पहाड़ों का श्रृंखला है जिसमें वन आश्रणी है। कोडरमा वन आश्रणी के बगल में है, रजौली वन आश्रणी में है। अगल बगल और भी गांव है, महाभर का है, जौब जलाशय है। बहुत रमणीक जगह है। इसको पर्यटन विकसित करने के लिए भारत सरकार से भी अभी यह सहमति मिली है कि इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। आज मुझे खुशी है कि देर आए
लेकिन दुरुस्त आय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपनी गलती स्वीकार किया है कि मैंने एनओसी दिया है जो गलत है, और मैं इसको मानता हूं कि यह वन क्षेत्र के बगल में है और वन आश्रयनी के बगल में है। इससे बंद होना चाहिए, और अपने स्तर से उन्होंने सारे खनन कंपनियों को बंद करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी हलफनामा दिया है उच्च न्यायालय को कि न इसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो अब हम लोग ज़्यादा आशान्वित हैं, खासकर हम आशान्वित हैं चूँकि यह लड़ाई मैं स्वयं लड़ रहा हूं, और मुझे पूरा उच्च न्यायालय पर विश्वास है कि पटना उच्च न्यायालय हम लोग को इसमें विजय कराएंगे और सदा के लिए बंद करेंगे। जय लोमस ऋषि जी, जय जागवल ऋषि।